भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जा हवेली थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, जो शहर से हाल ही गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के अंदर जाएगा और सच का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवाएं तेज चल रही थी, राहुल ने हवेली में कदम रखा। हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती, दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में मौजूद चेहरे उसे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को झकझोर गया। राहुल जैसे ही हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। डरते डरते वह आगे बढ़ा। तभी उसे एक बंद दरवाजे के पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है? राहुल ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई धीरे धीरे बदलकर एक औरत की शक्ल में बदल गई। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। वह औरत दर्पण से बाहर निकलने लगी। राहुल के पैर जैसे जम गए। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। औरत ने धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली के सभी दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत हवा की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? उसने चीखकर पूछा। राहुल घबराकर गिर पड़ा। औरत ने उसे पकड़ लिया और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राहुल हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, तो वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। कहते हैं, उसके बाद राहुल ने कभी किसी से बात नहीं की और कुछ दिनों में गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। मौत की हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। भूतों का बदला। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। कहते थे कि वहां एक समय में एक परिवार को जिंदा कुएं में धकेल दिया गया था और उनकी आत्माएं अब बदला लेने के लिए भटकती हैं। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और उसके दोस्त, जो शहर से गांव घूमने आए थे, इन कहानियों पर हंसते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उस कुएं पर जाकर गांव वालों की अफवाहों की सच्चाई पता करेंगे। रात का वक्त था। आसमान काले बादलों से ढका था और हर तरफ सन्नाटा था। रवि और उसके 3 दोस्त अजय, रोहित और सुमित हाथ में टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मजाक बनाकर सबकी बात अनसुनी कर दी। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर धुंध फैली हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ये सब मन का वहम है, रवि ने कहा और कुएं के करीब जाकर झांकने लगा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने जोर से झटका दिया और पीछे हट गया। क्या हुआ? अजय ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा मन गड़बड़ा रहा है, रवि ने कहा। फिर वे चारों कुएं के चारों ओर खड़े होकर बातें करने लगे। तभी अचानक कुएं से एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों सन्न रह गए। रोहित ने डरते डरते कुएं में टॉर्च डालकर देखा। कुएं के पानी में एक परछाई सी तैर रही थी, जो धीरे धीरे ऊपर आने लगी। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और अचानक पानी से एक औरत बाहर निकली। उसके लंबे खुले बाल थे, चेहरा सफेद था और आंखें खून की तरह लाल थीं।
उसके साथ ही कुएं से कई और परछाइयां बाहर निकलने लगी। चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन अजय का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। वो औरत हवा की तरह उसके पास पहुंची और उसे जमीन पर खींचने लगी। तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उसकी आवाज गूंजती रही। रवि और बाकी दोस्त हिम्मत करके अजय को खींचकर वहां से ले गए, लेकिन तभी रास्ते में हर तरफ से हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। पेड़ों से परछाइयां निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। सुमित ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दो। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हमारी आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये कुआं हमारे खून से लाल हुआ है, इसे साफ करो और हमारी आत्माओं को मुक्ति दो। रवि ने वादा किया कि वह ये बात गांव वालों को बताएगा। अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन रवि और उसके दोस्तों ने गांव वालों के साथ मिलकर उस कुएं की सफाई की और वहां पूजा करवाई। कहते हैं उस दिन के बाद वहां कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रवि और उसके दोस्त आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। कभी कभी अतीत को छेड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है।